नीति जी, अब दिल्ली में जो फैसला होना था वो हो गया, जो स्थिति बननी थी हो गई। अब लड़ाई राज्यों में जा रही है, शिफ्ट हो रही है, और उसमें मुझे दिख रहा है कि सबसे उग्र लड़ाई उत्तर प्रदेश में है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, वो पहले मुख्यमंत्री हैं योगी जी जो इस मसले पर सड़क पर उतरे। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो विधानसभा का सत्र बुला रहा है इसी मसले पर, और उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसमें 50,000 महिलाओं का एक सम्मेलन प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में आयोजित किया गया है इसी मसले पर, जिसको खुद प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे। तो देश के सबसे बड़े सूबे में महिला आरक्षण पर अब दो हाथ। नीति जी। नमस्कार अमिताभ जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और योगी जी के इस निर्णय को मेरा कोटि नमन। आवाज इको हो रही है, थोड़ा आप देख लीजिए। जी भैया जरा दिखवा जी। ये जो कार्यक्रम योगी जी ने करा है, और वो भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जिसकी आज 80 सीटें हैं, और 80 में से केवल 7 महिला एमपी यूपी में से सदन में बैठती है। उसमें से भी 5 जो हैं वो बीजेपी और एनडीए की, और सपा क्योंकि एक डायनेस्टी को फॉलो करती है, वहां से उनकी वाइफ है डिम्पल यादव जी अखिलेश जी की, और उसके बाद एक अपना 10 है। अगर ये बिल पारित होता तो 80 सीटें डिलिमिटेशन के बाद 120 हो जाती, और 40 मेरी मातृशक्तियों को अपने सशक्तिकरण के लिए सदन का वो पटल मिलता, जहां से वो देश की नीति निर्धारण में अपनी विशेष भूमिका निभाती। उन 40 महिलाओं का हक अखिलेश यादव जी ने केवल एक महिला को दिया हुआ है, वो भी उनकी स्वयं की पत्नी डिम्पल यादव। तो मुझे लगता है कि योगी जी के इस निर्णय को अनुसरण देश के सभी सीएम्स को करना चाहिए। आज महिलाओं का हक जिस प्रकार से विपक्ष मार के तालियां बजा रहा है, अपनी उस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है, जिसके तहत वो जानते थे कि बीजेपी और एनडीए के पास मेजॉरिटी नहीं है, 2/3 में उनके अगर योगदान से ये बिल पारित होता तो आज देश की मातृशक्ति को जो वो 60 वर्ष तक वो उनके अधिकार से वंचित रखा, उन्होंने आज विपक्ष में रहकर भी, सत्ता में रहकर तो वंचित रखा ही रखा, लेकिन विपक्ष में रहकर भी सुनिश्चित किया कि देश की बेटियों को उनको अधिकार से वंचित रखा जाए। तो ये बहुत निंदनीय है, और इस कार्यक्रम को मुझे लगता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर राज्य में, हर लेवल तक महिलाओं तक उनको जोड़ना चाहिए, इस शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। नीति जी आएंगे दोबारा आपके पास। डॉक्टर एस.के. दुबे, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में कम से कम इसको सड़क पर खड़ा कर दिया, इस मुद्दे को मंडल स्तर तक का कार्यक्रम है भाजपा का कि भाई हर कोई इलाका ऐसा नहीं छूटे, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं छूटे जहां इसको लेकर चर्चा नहीं हो, प्रदर्शन नहीं हो, एक माहौल ना बने। और 30 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, जिसमें जो नारा आज उस प्रदर्शन में लग रहा था जो लखनऊ में हुआ कि महिलाओं का अपमान है, सपा बेईमान है, वैसा ही एक निंदा प्रस्ताव विधानसभा में आएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका को लेकर। दुबे जी। अनुत्री साहब जी, देखिए, उस दिन जब आपके साथ डिबेट में थे तो आपने बोला कि इनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। जी हाँ, तो आवाज जी आ रही भैया, आ रही जी। तो हाँ, तो इनके दोनों हाथ में लड्डू नहीं थे, क्योंकि उस दिन आप ऐसा बता रहे थे कि ठीक है पास होगा तब भी और नहीं होगा तब भी। लेकिन मैं आपको यहाँ असलियत, अगर आप भी इस बात से सहमत होंगे मेरी, कि जब आपने 2023 में जिस बिल को पास कर दिया था, आपने क्यों 2034 तक के लिए पेंडिंग रखा था? ऐसी कौन सी मजबूरियां थी, क्या कारण थे? वो जग जाए करिए ना आप कि भाई ये परेशानियां थी, और चलो कर दिया कि 2034 में उसको लागू करेंगे।
तब ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि 2027 और 2029 के चुनाव में आप उसको लागू करना चाहते थे परसीमन की आड़ में? भाई अगर यही काम, उस समय तो आपकी मेजोरिटी भी थी और हम चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सभी ने महिला बिल का समर्थन किया था, सभी जानते हैं। लेकिन चूंकि आपकी नीयत में खोट है, आप सिर्फ बवंडर करना जानते हैं, आप सिर्फ ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जो विभाजन का माहौल पैदा किया जाए। उस माहौल के आप निर्माता हैं, आप निर्माता निर्देशक भी हैं, क्योंकि आपको यह मालूम है कि जब तक विभाजन नहीं होगा तब तक हम सत्ता की बागडोर तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो भी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं, एक भारतीय जनता पार्टी की और आपने एक विशेषज्ञ बिठाई हैं, शायद इस चीज को महसूस वो भी करती होंगी, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का तो मजबूरी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर नीति शर्मा का मजबूरी नहीं हो सकता है। उन्हें सच्चाई के साथ आना चाहिए था कि आखिरकार वो मजबूरी बताएं हमें कि उन्होंने इतना जल्दी आनंद फानंद में 2026 में परसीमन की आड़ में महिला बिल क्यों दोबारा लाए? ठीक, लेकिन नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मैं 2 बातें कहूंगा, फिर राज शर्मा जी के पास जाऊंगा। जितना अधिकार आपको अपनी बात कहने का है दुबे जी, उतना ही अधिकार नीति शर्मा को अपनी बात कहने का है इस मंच पर। क्या आपको ये अधिकार हासिल नहीं कि आप पूछो कि ये तो सच्चाई नहीं बोलेंगी? नहीं ना, उनको भी वो अपनी बात कहने के लिए बुलाया है। नहीं, आप ही को अकेले नहीं सुन लेते, नहीं ना। ये भारत की परंपरा नहीं मित्र। दूसरी बात, जो बात कहीं नहीं आई, गूगल में भी नहीं आई, राज शर्मा जी वो कह दो वही सवाल होगा आपसे। दुबे जी आपने भी, आपके भी जहन में भी नहीं होगी और ऊपर वालों की भी नहीं होगी। मेरे दिमाग में पता नहीं, ईश्वर ऐसे कुछ चीजें डाल देता है सॉफ्टवेयर में धीरे से। 2023 में जब लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में बिल आया और पास हुआ, जिसके लिए अब सपा कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि हमें ये बताओ नरेंद्र मोदी ने इसमें जनगणना और जनगणना के बाद परसीमन क्यों जोड़ा? कह रहे हैं ना, मुट्ठी बांध बांध के राज भाई कह रहे हैं ना, बिल्कुल गले पे जोर डाल के, है कि ये बताओ हमें। हम बताए दे रहे। जब ये बिल आया था और पार्लियामेंट में आप लोग वोट दे रहे थे, कांग्रेस वाले लोग और सपा वाले, लोकसभा और राज्यसभा में, तो इस बिल को उन्होंने भी पढ़ा था। क्या उन्होंने इस क्लॉज पर संशोधन मांगा था कि हमें ये मंजूर नहीं? क्या संशोधन मांगा था और सरकार के इस क्लॉज के खिलाफ वोट किया था? आज जितने लोग ढपली बजा रहे हैं उस समय तो हाउस में थे। आपने बिल एज इट इज पास किया। लोकसभा में सिर्फ 2 वोट पड़े थे, वो भी सिरफिरेपन में पड़ गए थे खिलाफ, गलती से। ठीक, यानी एंटायर लोकसभा एंड 100 आउट ऑफ 100 राज्यसभा। अब उन लोगों को कोई नैतिक अधिकार हासिल नहीं है ये ज्ञान देने का कि जनगणना और परसीमन क्यों जोड़ा गया। और एक बात दुबे जी के लिए कह दूं, दुबे जी, बकरीद कब तक टलती है? कैलेंडर में तय होता है चांद दिखेगा तो बकरीद आएगी, बकरा जाएगा। क्या कब तक टाल लोगे? परसीमन तो होगा, आज टाल लोगे, कल होगा, कल टालोगे, परसों होगा, परसीमन तो होगा। खेत की नपाई तो होगी, खेत तो दोबारा से नपेगा, दोबारा से मार्किंग होगी, ये सब जानते। राज भाई, मेरा प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है, थेथरई का नहीं। पार्लियामेंट में 23 में ये बिल आया तो इस क्लॉज के विरोध में वोट क्यों नहीं हुआ? वोट तो क्लॉज वाइज होता है, जो लोग पार्लियामेंट की वो व्यवस्था समझते हैं जानते, क्लॉज वाइज वोट पड़ता है। फिर क्या इस क्लॉज के खिलाफ कांग्रेस ने, सपा ने वोट क्यों नहीं किया कि जनगणना और परसीमन से इसको क्लब नहीं करो? राज भाई ना, मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि हमारे देश में महिलाओं को शक्ति की कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी शक्ति है। ट्रेन से लेके, हाथ से लेके टिर्री तक चलाती हैं। और बताऊं शक्तिशाली है। मैं आज आपके चैनल पे कहता हूं कि अगर मेल और फीमेल को जोड़ा जाए तो मेल से ज्यादा ताकत
और स्ट्रांग होती तो महिला होती। ऑफिस से आती रोटी बनाती है, ऑफिस से मुझ जैसा आदमी आता था सो जाता था। चलो इन बातों। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि और उसमें आपकी भी सोच सम्मिलित है जी कि आज रैली निकली, मैं दावे के साथ कहते थे उसमें कितने तो छोड़िए, मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा भाई। इतना मैं जरूर कहूंगा कि उसमें 99.9 महिलाएं वो थी जिन्हें जीवन में 33 छोड़िए 60% रिजर्वेशन भी हो जाए तो भी वो एमएलए नहीं बन पाएंगी। और इस देश की विडंबना, जो दो उप मुख्यमंत्री चल रहे थे, मुख्यमंत्री जी को तो जैसे राहुल जी को, प्रधानमंत्री जी को तो बीबी से कोई वो है ही नहीं है, तो अब क्या कर सकते हो उसमें नहीं कर सकते। क्या महिला आरक्षण का समर्थन दोनों उप मुख्यमंत्री की बीबियां बहनें नहीं करती हैं? वो थी कि नहीं थी ये जानने का विषय है। मेरे घर की बीबी को बहकाकर, मेरे भाई की बीबी को बहकाकर आप रोडों में घुमाओ और आपकी बीबी वहां से टीवी में देखे कि बनना तो मुझे ही है, जैसा कि आप भी कहते हो। इसको भी अगर हम लोग तरफदारी लेंगे तो लानत है ऐसी जिंदगी पे जहां पे हम लोग ये देखे जो महिला तो सोच नहीं सकती, वो पीए नहीं बन सकती, वो रोड घूम रही है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और मैं एक अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, मैं एक और बात बताना चाहता हूं, आंखों में आंखें डालकर कहता हूं, अगर इस सृष्टि में कोई हनुमान से भी अगर ताकतवर है वो महिला है। 8 घंटे ड्यूटी करके आती है, 2 घंटे ऑटो में आती है, घर में जाके बच्चे को दूध पिलाती है, मेहमानों को मुझ जैसे लोगों के दोस्त आते हैं उनको चाय बनाती है, खाना बनाती है। हम जैसा आदमी ठीक है राज भाई, ठीक है, तो आया और तो यहाँ पे ये एहसान किसी को महिला होते मत कहिए, ठीक मात्र को शक्ति चाहिए, ठीक है वो शक्ति है। ठीक है भाई, ठीक है। आपकी भावनाओं का मैं बहुत सम्मान करते हुए कहूंगा कि महिला बहुत शक्ति है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली। जितना आपने कहा वो सब और उसके आगे भी कुछ चीजें जोड़ ली जाए मेरी तरफ से भी। लेकिन क्या इसलिए वो शक्तिशाली हो गई, हनुमान जी से भी ज्यादा अब आरक्षण ले क्या करेगी, इसलिए आरक्षण नहीं दिया इतने वर्षों तक? नहीं जी, शक्तिशाली है फिर भी आरक्षण राज में फिर भी चाहिए। दूसरी बात, मैंने तो कितनी बार कहा कि प्रियंका गांधी से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, निर्मला सीतारमण से भी नहीं होगा, मीरा कुमार से भी नहीं होगा। ये तो सब पैदाइशी सशक्त है। सोनिया जी उसी दिन सशक्त हो गई थी जिस दिन उन्होंने राजीव गांधी के साथ दस्तखत किए थे शादी के कागज पर। फिर सशक्तिकरण कहां बचा? डिम्पल यादव से महिला सशक्त नहीं होगी, ये हमसे खरा कौन कहेगा? ये दुबे जी थोड़ी नहीं कह पाएंगे, तो हम ही कह पाएंगे भैया। ऋचा निर्मला सीतारमण का नाम नहीं ले पाएंगी, दुबे जी डिम्पल यादव का नाम नहीं ले पाएंगे, राज शर्मा प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी नहीं ले पाएंगे, वो केवल हम ले पाएंगे। स्मृति ईरानी से महिला सशक्त नहीं हो रही ना। हम मूंगफली बेचने वाली महिला को लोकसभा में देखना चाहते हैं, इसलिए आरक्षण के पक्ष में मैं हूं। आप लोगों ने अभी राज साहब ने कहा कि हमारे घर की औरतों को बहका के ले गए और ये क्यों नहीं निकले। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बोला, जहाज में बैठे चले गए। लड़े कौन? लड़ा कौन? वो तो दोबारा जाते नहीं जहां हार जाते। यही ना मित्र, स्थिति तभी बदलेगी जब बात खरी होगी। अगर जगजीवन राम जी के परिवार की बेटी को भी सशक्तिकरण करना पड़े फिर तो दिल दीवार में सिर दे मारो सब लोग। अब आप कल को कहोगे प्रियंका जी की बेटी भी राज्यसभा में आ गई इसलिए आ जाए क्योंकि उसका भी सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण है। नहीं ना। ननकू की बिटिया कहां है वो बता दो हमको। ये मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहराया। राज भाई ने सारी भावनाएं अच्छी व्यक्त की, महिलाओं को लेकर तमाम तरह के श्लोक हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमारी उनमें रुचि नहीं, न मैं उनसे प्रभावित होता हूं। नीति ने आज नहीं कहा, वरना वे श्लोक कहती हैं रमनते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमनते तत्र देवता। ये सब हमने पढ़े, लेकिन मेरी रुचि इनमें कभी नहीं रही। मैं श्लोकों वाला आदमी नहीं कि हनुमान जी से ज्यादा शक्तिशाली महिला खुश हो गई। महिला को प्रैक्टिकल पावर चाहिए। बोले देवी तुम
कितनी महान हो, हमारे लिए चाय बनाती हो ना। ये मिठुआ वाली बातें नहीं चलेंगी। आप चाय बनाओ और उसको पिलाओ, ये होगा। बराबरी यहां से आएगी भैया। आप आए, नौकरी करके सो गए हैं, अभी भी इसका तुम महान हो, तुम जरा रोटी बना लो, झाड़ू लगा लो ना जी, ये नहीं चलेगा। ऋचा जी, उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण पर मुझे योगी वर्सेज अखिलेश लड़ाई दिखाई दे रही है, क्योंकि बाकी सब साइलेंट हैं। विपक्ष से भी अखिलेश यादव है इस मुद्दे पर थोड़ा बहुत बोल बता रहे हैं, और उधर से योगी आदित्यनाथ। ऋचा जी। आदरणीय अमिताभ सर, चारों ओर गूंज रहा है शोर, सपा और कांग्रेस महिला अधिकारों की चोर है। ये महिला संयुक्त मोर्चा है, महिला शक्ति का विरोध करने वाला। ये इन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ जो महिला मोर्चा, अपना मोर्चा बनाया है, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सर मेरी आवाज मुझे वापस इको आ रही है, भाई जरा दिखवाओ जी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया का जिस तरीके से चीरहरण करने का काम सपा और कांग्रेस पार्टी ने किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया की भ्रूण हत्या करने का काम जिस तरीके से सपा और कांग्रेस पार्टी ने किया है, हम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बता दिया कि हम इस पाप के मौन साक्षी नहीं हो सकते हैं, और सड़क से लेकर सदन तक और इसके भी आगे जन जन तक जाकर हम महिला और कांग्रेस का, सपा और कांग्रेस का ये महिला विरोधी चेहरा बेनकाब करने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं और देश की महिलाएं गर्व से कह सकती हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से इस बिल के गिरने के बाद अगले दिन इस देश की महिलाओं की पीड़ा को महसूस किया और आकर देश के नाम और महिलाओं के नाम राष्ट्र को संबोधित किया, और उसके आगे बढ़ते हुए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के समर्थन में जिस तरीके से आज आक्रोश मार्च का नेतृत्व किया, यह इस देश के लिए गर्व का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री महिला और पुरुष का भेद ना करके महिलाओं को सशक्त करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए किस तरीके से कटिबद्ध है, आज उन्होंने उसका प्रमाण सड़क पर दे दिया है। और आने वाले दिनों में आपको सदन में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने विशेष सदन बुलाकर निंदा प्रस्ताव जारी करने का, निंदा प्रस्ताव लाने का हमारा जो है एजेंडा है, और हमने उसको लाने की तारीख घोषित कर दी है। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण पर अफवाह फैलाने का काम किया और देश की जनता को गुमराह करने का। ठीक है।